हमारा प्रकरण असंप्रज्ञा समाधि और इसके लिए ईश्वर प्रणिधान ये चल रहा है। असंप्रज्ञा समाधि को थोड़ा सा पुनः बता दूं। जब हमारा चित्त किसी भी प्रकार की वृत्तियों से रहित हो जाता है, यानी तमोगुण से उत्पन्न वृत्तियां और रजोगुण से उत्पन्न वृत्तियों से शून्य हो जाता है जब हमारा चित्त अर्थात मन, तब केवल सत्व गुण के प्रकाश में हमें प्रत्यक चेतन अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। और उस प्रत्यक चेतन से प्रकाशित चित्त प्रशांत अवस्था में एक ही ज्ञान के प्रवाह में सदृश रूप से बहता रहता है। ये असंप्रज्ञा समाधि है, जहाँ इसको हम और परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जब हमारा चित्त विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाए, केवल सत्य ही भासे और सत्य का ही हमेशा अनुभव होता रहे, भूत भविष्य वर्तमान की प्रत्येक स्थिति का साक्षात हो जाए, जिस अवस्था के माध्यम से उसे असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। अब हम आगे इस असंप्रज्ञा समाधि के लिए ईश्वर प्रणिधान एकमात्र उपाय है। ईश्वर प्रणिधान के लिए हमने बताया है कि जब हम ओम आदि अक्षरों को अपनी सांस प्रश्वास के साथ समाहित करके और निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हैं, निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन, तो हमारा चित्त किसी भी प्रकार की चंचलता वासना तृष्णा से रहित हो जाता है। इसमें अभ्यास और वैराग्य भी आ जाता है। इस अवस्था में कुछ विघ्न आते हैं, उन विघ्नों की हम आज चर्चा करेंगे। तो उन विघ्नों के लिए भगवान पतंजलि जी ने 30वां सूत्र दिया है। वो क्या है? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। यानी 9 विघ्न हैं। 9 विघ्न कौन से हैं? पहला विघ्न है व्याधि। जो शरीर में यदि कोई व्याधि है, ऐसी स्थिति में हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, वासनाओं से रहित नहीं हो सकता। और स्त्यान, स्त्यान कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता, यानी कि हमारी इच्छा तो है किसी भी कार्य करने की या योग के अनुष्ठान करने की, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। इच्छा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, इसको स्त्यान बोलते हैं। संशय, संशय ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए। संशय से तात्पर्य है कि मैं योगाभ्यास कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, दुनिया क्या कहेगी, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो इस तरह की संशय आने पर भी ये विघ्न है हमारे योग साधन में। आगे प्रमाद, प्रमाद कहते हैं कि समाधि के लिए जिस प्रकार से अनुष्ठान करना होता है, चित्त की शुद्धि करनी होती है, प्रातः जागरण और भी बहुत सारे उपाय हैं, हम कभी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा सीधा टॉपिक से यहाँ संबंध है। यानी वो साधन जो समाधि के लिए गुरुजन बताते हैं, उनको न करने से प्रमाद हो जाता है। आलस्य, आलस्य है कि शरीर में भारीपन है, कफ का वायु का प्रकोप है और हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, भोजन इत्यादि में हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमें आलस्य उत्पन्न हो जाता है। अविरति, अविरति कहते हैं तृष्णा का बने रहना, और विरति कहते हैं तृष्णा का न होना। यानी यदि हमारी विषयों में अभी तृष्णा है, हमारी राग द्वेष या ये कहिए कि रजोगुण और तमोगुण में वासना है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें योग में साधन करने में समस्या उत्पन्न होती है।
भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अरे ये कहीं समाधि वाधि कुछ नहीं है, ये सब समझ में हमारी में नहीं आता है, होगा कि नहीं होगा, और ये सब लोग इस तरह से करते रहते हैं। इस तरह से ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि योग का अनुष्ठान करने से हमको लाभ मिलेगा कि नहीं। अलब्ध भूमिकत्व, यानी कि किसी प्रतिबंधक वश समाधि भूमि को न पाना, अर्थात उस समाधि में न पहुंच पाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो उसका उसमें बहुत मन लगता है। लेकिन हमें समाधि की अवस्था से पहले ही यदि हमारा चित्त डिग गया, तो फिर आपका उसकी ओर बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो समाधि की अवस्था को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये केवल गुफाओं में, पहले भी आपसे बता चुका हूँ, ये केवल गुफाओं में, कंदराओं में सन्यासियों के द्वारा किए जाने वाला उपक्रम नहीं है। इसे एक सामान्य गृहस्थी गृहिणी, बिल्कुल सत्य बात, एक सामान्य गृहस्थी जो खेत में हल चलाता है, रिक्शा चलाता है, व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, डॉक्टर है, कोई भी हो, वो समाधि की अवस्था को घर पर ही प्राप्त कर सकता है, पक्का, बिल्कुल। तो इस बात को आप निश्चय कर लीजिए कि समाधि हमारा भी उद्देश्य और हम भी इसे प्राप्त करेंगे। एक है अनवस्थित्व, यानी समाधि की भूमिका को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना, अर्थात ध्येय का साक्षात्कार करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना, अनवस्थित्व। हमारा ध्येय है अपना आत्म साक्षात्कार और ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करना या ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन यदि उससे पहले ही हमारी समाधि छूट गई, तो ऐसी स्थिति में इसको हम अनवस्थित्व कहेंगे, यानी उस स्थिति से हम पहले ही रह गए। ये 9 विघ्न हैं, इन 9 विघ्नों को भी पार किया जा सकता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इससे अगला सूत्र जो भगवान ने दिया है 31वां, वो क्योंकि ये भी विघ्न हैं, वो क्या है? दुख दौर्मन्य संग में जत्वा श्वास प्रश्वासा विक्षेप सभुव। यानी कि ये जो 9 विघ्न अभी आपने बताए हैं, हमने बताए हैं, व्याधिस्त्यानि, संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्व, इनके साथ साथ एक दुख, ये भी विक्षेप है, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, शरीरों का कांपना, दुख दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक दुख होते हैं, भौतिक दुख होते हैं। ये दुख भी हमको समाधि की अवस्था को प्राप्त करने में बाधक है। दौर्मनस्य यानी हमारी इच्छा है और वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, इसको दौर्मनस्य बोलते हैं। अंग में जब तो शरीर में कभी है, शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है बीमारियों के माध्यम से, बीमारियों के द्वारा, क्या उसमें कभी बनी हुई है, शरीर स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा श्वास प्रश्वास, हमारा श्वासों पे नियंत्रण न होना। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जब हम गहरे सूक्ष्म ध्यान में उतरते हैं तो हमको सांस प्रश्वास का कोई भान नहीं रहता। वहाँ श्वास बिल्कुल भी, न तो हमको ये महसूस हो रहा है कि सांस आ रही है या सांस जा रही है, कुछ नहीं। हम सांस से अलग हो जाते हैं, सांस के दृष्टा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सांस का आना जाना से कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन यदि हमारे श्वास पर नियंत्रण नहीं है, वो हमारी इच्छा के बिना आ रही है, बिना इच्छा के जा रही है, यानी हमको वो विक्षेप पैदा कर रही है, तो इससे भी हमारी समाधि में विघ्न पैदा होता है। तो ये हमने आपको विघ्न बताए हैं समाधि की प्राप्ति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन विघ्नों की वजह से हम प्रयास ना करें, योग साधन पर ना बढ़ें, समाधि की अवस्था को प्राप्त ना करें, ध्यान इत्यादि ना करें। उसके लिए भगवान ने अगले ही सूत्र में समाधान बता दिया है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। इन सभी 9 विक्षेप और 6 उनके साथ साथ होने वाले विक्षेप, बाधाएं
इनको पार करने का एकमात्र साधन है ईश्वर प्रणिधान और किसी एक तत्व का निरंतर अभ्यास। एक तत्व से तात्पर्य यह है, या तो हम मंत्र जप करते हैं, ज़्यादातर गुरु लोग मंत्र दे देते हैं शिष्यों को और उस एक मंत्र को 24 घंटे लगातार वो प्रवाह उसके चित्त में बना रहता है, तो चित्त दूसरे प्रकार के अन्य ज्ञान से रहित हो जाता है। जब एक ही ज्ञान में आपका चित्त लगातार रहेगा, एक ही ज्ञान में जब आपका चित्त लगातार रहेगा, उस एक ही तत्व के निरंतर अभ्यास के द्वारा आपका चित्त शांत हो जाएगा। ये पक्की बात है। इसीलिए गुरुजन अपने अपने मंत्र देते रहते